वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था हमने कि उमैर जसवाल होंगे हमारे मेहमान, यानी जब हम मौसीकी की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, अच्छा इसके साथ साथ एज ए ह्यूमैनिटेरियन वर्क हम उनका देखते आ रहे हैं और ये तो बहुत से डोमेन्स में नजर आते हैं। फिटनेस फ्रीक भी हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं तो पहाड़ों पे निकल जाते हैं, यानी ट्रैवल के बड़े शौकीन हैं। डरा देते हैं अक्सर तस्वीर देख के, यहाँ कौन मोटरसाइकिल चलाते हैं, बट वो अपनी बाइक लेते हैं और निकल पड़ते हैं। जनाब बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी है। और आज मैंने पहले से रिक्वेस्ट कर ली थी, मैंने कहा नहीं कहना मेरा गला ख़राब है, नॉट टुडे। जो अक्सर हम सिंगर्स को बुलाते हैं, कहते हैं जी गाना हमें सुनाना है, देर लाइक नो 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 आज नहीं, आज हमें गाना भी सुनाएंगे और खूब यहाँ पे महफिल सजेगी। तो उमैर जसवाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अर्ली राइजर तो आप नहीं होंगे? नहीं, आई एम डेफिनेटली आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज चेंजेस विद टाइम। जब हम काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सही क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जितने क्रिएटिव दोस्त हैं वो रात को काम करते हैं। But when we're planning on shooting, going on the road, traveling plan कर रहे होते हैं, then sunrise to sunset is the time, so we have to wake up really early. That's great. कितने घंटे जिम को देते हैं? मैंने मिनट नहीं पूछा, मैंने घंटों में पूछ लिए, बिकॉज आप उनकी पिक्चर्स देखिए, माशाल्लाह सिक्स पैक, वेरी फिट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने घंटे रहते ही जिम में है? I think it's around 3 hours a day. 3 hours a day. 3 hours a day, yeah. ओके और इसमें कोई होता है चीट मील डे आपके? Absolutely, actually हम लोग कोशिश ये करते हैं. I have a place here that I've built with all my heart. Yes. और हमारा पर्पस बनाने का उसको यही था कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना है और लोगों को गाइड करना है इन द राइट डायरेक्शन. लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान दे अंडर ईट, स्पेशली विमेन. उन्हें डर लगता है कि खाना तो ज़्यादा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर उन्हें होता है वेट्स उठा लेंगे तो मसल्स बन जाएंगे. सो यू नो ब्रेकिंग ऑल मर्दों को भी होता है. हाँ लेकिन मर्दों को भी होता है. वो तो वेट उठाते हैं कि मसल्स बने ना. वो उनको तो होता है कि अगर वो उठाएंगे तो मसल्स बन जाएंगे, वो इसलिए उठा रहे होते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी. So we try and guide everybody to the best of our ability. बिल्कुल ठीक. अच्छा कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमने बात की ना फिटनेस की, तो देखेंगे माशाल्लाह सुपर फिट, अल्लाह ने इसी तरह फिट है. कुछ और पिक्चर्स में मैं चाहूँगा दिखाएं, चूँकि जब हम उमैर जसवाल की बात करें बहुत से उनके काम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे हमने जिक्र किया ट्रैवल का भी. अच्छा ये जो इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सी ये जो एनिमल्स के हवाले से काम करते आए हैं, एनिमल्स वेलफेयर के हवाले से काम करते हैं, कुछ एम्बुलेंसेज उनके लिए कि जिस हम न्यूटर कर रहे होते हैं डॉग्स को, या फॉर दैट मैटर अगर कहीं स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको किस तरह रेस्क्यू करते हैं, तो ये इनका काम है. इसी तरह बहुत से और जब इनका काम आपसे शेयर करेंगे, तो ये जिस तरह से अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए इन्होंने काम किया, कि वो चाहे एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो, चाहे कि एक इदारे के तौर पर कर रहे हो, किसी को साथ मिलाकर कर रहे हो, कलेक्टिव एफर्ट्स दिखा रहे हो कि बच्चे कौम का सरमाया भी हैं, मुस्तकबिल भी हैं, कैसे उन पर इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ ही इज डूइंग. तो कुछ पिक्चर्स थी, हमने सोचा आपसे हम शेयर भी करते हैं. कमिंग बैक टू उमैर. उमैर वैसे म्यूजिक में हम देख रहे हैं लास्ट ईयर आपकी नई एल्बम आई थी, और अभी कुछ काम चल रहा है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली चल रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग. म्यूजिक इज ऑलवेज हैपनिंग. ओके. एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 1 year थोड़ा सा पब्लिक सेंटिमेंट इन द मैसेज और आप यूथ में देखें, सो इट वाज रियली डाउन. हम लोगों की जो पल्स होती है वो यूथ ऑफ द कंट्री के साथ चलती है. एंड इन द लास्ट 1 year वी सॉ कि जो सारी अटेंशन थी वो न्यूज़ पे थी. उस टाइम जो सारा मेन फोकस था was news channels. And everything that was coming in between was getting lost because of a lot of things that were happening in the country. But I think things are back on track. Everything is back to normal and things are moving in the right direction. We have great indicators of things going in the right direction. तो इस वजह से you know we're just planning on in winters, I think December में you'll be hearing more music from us. Okay. And there's a lot more music from another project coming earlier next year. So music is always happening. It's never stopping. Obviously, उमैर का गाना आता है तो लोग पहले इंतजार कर रहे थे अनाउंसमेंट के बाद जो टीजर आता है, तो हमें यही होता है कि कुछ बहुत अच्छा जो है वो सुनने को हमें ज़रूर मिलेगा. और हैप्पी सॉन्ग्स होंगे आप? हाँ एब्सोल्युटली, हर तरह के सॉन्ग होंगे, हैप्पी भी होंगे और सैड भी होंगे. बहुत मुबारक को शादी की, बहुत अच्छे के बाद इन पर्सन आपसे आज मुलाकात हो रही है. तो शादी की अनाउंसमेंट आपने की, बड़ी खुशी हुई जिंदगी में आगे बढ़ना, आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बड़ी एक अच्छी बात होती है. सो मुबारक को. कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड एंड आई थिंक यू नो गॉड takes you through a journey and brings you to the right place. and आप उस सही जगह तक जब पहुंचते हैं तो जो रास्ता होता है आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो इसीलिए होता है कि आप समझ सकें और सही जगह पहुंच सकें और उसको अप्रिशिएट भी कर सकें. उस सही जगह को अप्रिशिएट कर सकें, उस टाइम को अप्रिशिएट कर सकें. बिल्कुल. सो यू नो व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट,
उस टाइम मैं हर किसी को कहता हूँ, मुझे बड़े लोगों ने, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस टाइम एंड टॉक अबाउट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी, a lot of them, like millions of my fans and people who are not even my fans. They reached out to me from all over the world, और उन्होंने वो बड़े परेशान भी थे, और I kept telling them that you know इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी बेहतरी होती है, और and now they're so happy. I got so overwhelmed with the love and response that we got from just posting one picture of the announcement. That I'm very, very happy that people out there, they love me, yes. and I'm in their prayers, and I always tell them, keep me and my family in your prayers. अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे. So happy for you. Yes, उस एक पिक्चर पे कमेंट्स ऐसे ही थे ना कि शादी कहाँ हुई, भाभी क्यों नहीं आपने दिखाई, तो आपने बहुत ज्यादा इसको अभी तक छुपा के रखा हुआ है. छुपा के रखने की बात से अलग जो बात है, I think over the years I've been raised and grown up in a very different you know, I have a very different upbringing. Okay. I don't believe कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसकी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को you know क्रॉस ओवर करना चाहिए. Not saying that कि there's something wrong with it, but I believe that हमारी यूथ और हमारी पॉपुलेशन अब जिस पॉइंट पे पहुंच गई है, एक होता ना कि तनकीद बराए तनकीद, yes. हर बात पे तनकीद. आप जब अपने घर का अपने अभी आजकल नोटिस करें द वे कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड, स्टार्स, एवरीथिंग मैटर्स, क्या शादी, क्या खाया, क्या नहीं खाया. बिल्कुल. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बिलीव मी, आई एम टेलिंग बोथ ऑफ यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो मेरे स्टार्स हैं या मेरे आइडल्स हैं वो रोटी क्या खाते हैं, वो कपड़े क्या पहनते हैं, काम उनकी किसकी शादी हुई है, उनके कितने बच्चे हैं. अब तो ऑब्सेशन है obviously. Yeah, so I think people are getting too obsessed with personal lives of other people, and a lot of people open that door and then they blame everybody, and then फिर पछताते हैं, फिर बोलते हैं यार कि देखो ये, मैं कहता हूँ आप ये दरवाज़ा खुद खोलते हैं. And if you can keep that door closed, and if you can just keep engaging people with your work, which should be paramount, and all the good work that you do, and I do a lot of work, so you know, with all that work, I want to be known for that rather than you know, where I'm married, who I married, yes. and वो क्या करते हैं और वो सामने क्यों नहीं आते. And also, you know, you have to respect the other person as well. True. If the other person respects their privacy, then I 110% stand by them. और obviously personal choice, आप अगर जो आप public फिगर हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपकी पर्सनल लाइफ है और आप चूज करते हैं कि आप ये दिखाना चाहते हो और आप ये नहीं दिखाना चाहते. देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो है उनको, तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली वहां पर, लेकिन सोशल मीडिया has become such a interesting space. A lot of people reach out to us and say so many negative things, so many sometimes demeaning things, and sometimes, and आप अगर उनसे सिर्फ प्यार से बात करें ना तो ठीक हो जाते हैं. तो you basically realize कि ये सिर्फ this was just an attempt to get some attention. A lot of people just want you to respond to them. अच्छा, मुझे लगा कि उस को ठीक भी हो जाता होगा. नहीं, और अच्छा ठीक भी बहुत सारे लोग होते हैं, they say we're sorry, we just wanted a reply. आपसे बात करनी थी एक बार. ये कौन सा तरीका था भाई? And I'll always tell you, a lot of people sometimes they say, we get a lot of hate. God has been very kind. I've never been in that position that I've received any hate or something like that on a mass level, but जिन लोगों के साथ हुआ भी है, मेरे दोस्तों के साथ जिनके साथ होता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, तुम जब सड़क पे निकलते हो तो तुम्हें लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्यार. मैंने कहा तो ये हेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हेट सिर्फ सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है. यू नो व्हाट यू रिसीव एट द एंड ऑफ द डे इज ओनली लव. कभी कोई आपसे इख्तिलाफ करता होगा ना, तो आपको सड़क पे आके रोक के आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, until and unless you're a public office holder, और आप वो फिर एक डोमेन ही डिफरेंट है. यू नो उसके अंदर भी हमें तहजीब के दायरे में रहना चाहिए. हमें वो भी नहीं करना चाहिए जो आजकल हो रहा है. बट आई बिलीव के पीपल जस्ट वांट अटेंशन एंड दे वांट लव at the same time, so you just need to know how to deal with them. And being around for a long time, I think I finally know how to deal. Finally, ये भी मुझे लगता है ये भी जरूरी नहीं है कि आपने डील करना है, कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए जैसे अपने आप को खुद डील करें, जिंदगी उनको डील करो कि घर वाले उनको डील करें. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. बड़ा इम्पोर्टेंट है. बट मुझे एक और चीज़ भी होती है कि हमारी यूथ के पास इतना टाइम है टू थिंक नेगेटिव, टू हेट. व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हेन आप जब बड़ी हो रही थी, तो डू यू रिमेंबर कि आपके पास इतना टाइम था कि हमने उसको हेट करना? नहीं, ऑनेस्टली एक ऐसी रूटीन होती थी ना. और सोशल मीडिया का तो हमें भी बड़ा टाइम, अब लोग कहेंगे इतने बड़े, हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन एकदम से दौर जो है वो फौरन से हमने within the last 10 years things have drastically changed. You know, there's this new generation of people on social media जिनका एक तो हर चीज़ के ऊपर ओपिनियन है, which is fine. You're allowed to have an opinion, but
कोई कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन किसी का नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। वी लाइक बस बुरा कह दो, ऐसे कह दो और अगले बंदे को इतना परेशान कर दो और लोग हो जाते हैं। सम पीपल आर नॉट स्ट्रांग, सम पीपल आर नॉट यू नो दैट वेल इक्विप्ड, इमोशनल रेगुलेशन क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका काम मुतासिर होता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी समटाइम्स मुतासिर सब इंसान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सबको हिट जरूर कर जाती है। और आप ज्यादा परेशान होते हैं कि दूसरे के लिए कोई दूसरा अपनी जिंदगी में खुश होता है, उतना परेशान होता है। यू नो आई ऑलवेज से बी काइंड। मुझे किसी बड़े ने समझाया था कि आपको अगर कोई चाहने वाला मिलता है तो वो शायद आपकी ज़िंदगी के 1 मिनट के लिए मिलता है। आपकी 70-80 साल की ज़िंदगी अगर वो बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी है तो वो उसमें 1 मिनट के लिए मिलता है आपसे। आप उस 1 मिनट में उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, ही विल रिमेंबर दैट रिएक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो देन इट डजंट रियली मैटर कि आप उस दिन क्या फील करें। इट हैपेंड टू मी सो मेनी टाइम्स। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ परेशानी में, इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में होंगे और लोग खड़े होंगे साथ, वहाँ भी पहुँचे होते हैं लोग, कब्रिस्तानों में नहीं छोड़ते। सो आई थिंक मैनर्स ओवरऑल डाउन हो रहे हैं और इसको इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सी बातें थी और लेकिन मुख्तसर है। म्यूजिक जरा कुछ गाना चलें जैसे आपके, क्योंकि आज हमारे भी देखिए यहाँ पे पहला शो है और गाना तो नहीं होगा, गाने के लिए मैं आपके लिए दोबारा आऊंगा और मैं अपने बैंड के साथ आऊंगा। ये देखा कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट मैंने पहले कह दिया था। ये मेरी पहले से कमिटमेंट है। ठीक, कमिंग टू ट्रैवल थिंग, कितना ट्रैवल कर रहे हैं? बिकॉज़ हम पोस्ट देखते हैं आपकी बाइक पे स्पेशली, आप बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। सो हाउ फ्रीक्वेंट यू ट्रैवल? सो not as frequent as I would want to, as every traveler would say. You know, there's a time when this is all that you want to do, but जब अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में सब कुछ देता है तो फिर आपको टाइम की जो है ना वो किल्लत हो जाती है। बट ये बड़ा एक you know it's the other side of the coin, क्योंकि आपको टाइम जो चाहिए होता है to travel, but I still make sure that every year 2-3 trips I do on my own, solo trips. I get out, I get lost somewhere in the mountains, somewhere in the desert, and it's always been an amazing experience. And biking is something that has been so close to my heart over the years. बड़ा खास बाइक है आपका। God has been very kind. I started off with a very small little bike, वो दूध वाला बाइक होता था, and अब इतना मज़ा आता है। There's a whole community, a lot of people, but again solo riding का उससे भी ज़्यादा मज़ा है। And I think the way you see your country, the way you see the environment, the landscape, वो मेरा तो catharsis है, मेरी तो therapy भी वही है। I think the inside of my helmet has seen more tears of realization. I've connected much closer to God being on a bike, because everything else tunes out और आप जिस थॉट में होते हैं वो थॉट चल रही होती है। कौन सी जगह ऐसी है पाकिस्तान में जहाँ पर जाकर बहुत सुकून मिलता है, जहनी सुकून, कि कभी डिस्टर्ब हो उस जगह पर चले जाएं और बार-बार जाना चाहिए, बार-बार जाने। आई थिंक इस तरह तो पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है इन जगहों से, लेकिन लोगों को शायद यकीन नहीं आता, बट आई टेल देम, आप लोगों ने बलूचिस्तान अगर नहीं देखा हुआ, सो यू हैव नो आइडिया कि जीवनी का सनसेट क्या है और खुजदार हाईवे का सुकून क्या है और यू नो खुंजराब की शाम कैसी है। मतलब ये फार ऑफ प्लेसेस हैं, चिपुरसन वैली कैसी है, हिंगोल नेशनल पार्क कैसा है। सो नॉर्थ टू साउथ आपको ऐसी ऐसी जगह मिलती हैं वो जहाँ पे आप बड़े इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, वेयर यू गो एंड, क्योंकि आपको यू नो यू सी गॉड इन एवरीथिंग। आपको खुदा हर चीज़ में नज़र आता है, खुदा अपनी बनाई हुई हर चीज़ के अंदर नज़र आता है आपको। बट कुछ जगहों पे जाके ना you're the only one there, and all you see is God's creation around you, and you're like, यार ये किसी इंसान का काम नहीं, and you start feeling so connected to nature, to God, spirituality के का मीटर आपका इतना हाई हुआ होता है, you're thinking things differently, and I wish everyone could do it. I wish के सब करें। We talk a lot about tourism coming from outside and लोग आएं और पाकिस्तान को डिस्कवर करें। मेरा सबसे पहला सवाल है कि हमारे लोग पाकिस्तान को एक्सप्लोर, हमने खुद नहीं किया और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो आएंगे, और जरूर आए बिल्कुल, लेकिन हमें खुद भी करना है। किए हुए होते हैं ना, इस मुल्क जाना है, उसमें अपने मुल्क को हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। वी हैव नो आइडिया हमें अब लोगों को समझ आना शुरू है जब बाहर से कुछ व्लॉगर्स आए हैं और कुछ ट्रैवल डॉक्यू सीरीज बनाने वाले लोग आए, उन्होंने हमारे मुल्क को एक अच्छे तरीके से शूट किया है,
तो हमें रियलाइज हुआ कि वाह ये हमने हमारा miss मुल्क कर दिया है। था ये, गोज विदाउट सेइंग, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप एज वेल इन द फैक्ट कि हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इन लोकेशंस को और इन जगहों को इक्विप करें विद बिल्कुल मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि Yes, एक्सेसिबल हो, absolutely, लोग जा सके फैमिलीज के साथ। वी हैव 2 मिनट्स, तो मैं Yeah. थोड़ा सा कमेंट लेना चाहता था। जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क आपका, स्पेशली एनिमल वेलफेयर पे आप जी। काम कर रहे हैं, तो वो कैसे आइडिया आया, कैसे उस पे काम कर रहे हैं? So basically, we have this huge issue in the country. जहाँ जब मुझे इस बारे में पता लगना शुरू हुआ कि किसी भी जानवर के साथ जुल्म करने का जो जुर्माना सरकारी है वो मेरे ख्याल से 50 से 500 रुपये है, एंड यू कैन बी एज मीन टू दैट एनिमल। और फिर इसका मैंने रिएक्शन देखा इन द मैसेस। यहाँ पे कोई बच्चा अगर किसी जानवर को मार रहा है या पत्थर मार रहा है तो लोग हंसते हैं, लोग उसको रोकते नहीं हैं। बेजुबान जानवर हैं, इनको हमने ही डोमेस्टिकेट किया है और इन बेजुबानों की जिम्मेदारी भी हम पे ही है। बिल्कुल ऐसे। और बहुत आसान है, हम टर्की की एग्जांपल देते हैं, हम दुनिया में हर मुल्क की एग्जांपल देने में तो हम माहिर आगे हैं, लेकिन वो हम यहाँ नहीं करना चाहते। सो वी डिड दिस बेंजी प्रोजेक्ट, एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने 9 एम्बुलेंसेज इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें जो भी हाई पॉपुलेशन एरियाज थे और स्ट्रे डॉग्स, हम वहाँ जाते थे, उनको ट्रैप करते थे, उनको न्यूटर करते थे, वैक्सीनेट करते थे, रिलीज़ करते थे। एंड इट्स अ प्रोग्राम जिसके थ्रू इन अनदर डेकेड और सो इनकी पॉपुलेशन खुद कंट्रोल हो Yes. जाएगी और ये रेबीज फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। और ये डोसाइल भी हो जाएंगे थोड़े से, बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल कि हम अगर लोगों को कहना है इनको मारो नहीं, तो लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आती है, विच इज़ वेरी सैड। हमने पिछले कुछ अरसे में वो कैमल वाला केस भी बिल्कुल देखा। ऐसे ही। अब वो कैमल भी हमारी शेल्टर पे अभी कराची में ही वर टेकिंग केयर ऑफ द कैमल। अब कैसा है वो? मच बेटर। उसके एक कंपेनियन कैमल भी आ गया, सो Okay. देयर आर लॉट ऑफ अदर डॉग्स nice. इन। तो आई थिंक इंसानों के लिए तो हम करते ही हैं सब कुछ, थोड़े से बेजुबानों के लिए भी सोचें, तो आई थिंक वी विल बी क्वेश्चन फॉर ऑल बहुत ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट है। और सिखाना सबको कोएग्जिस्टेंस। एहसास अपने अंदर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रेज की कि हम हंस रहे होते हैं, अगर हमारे बच्चे Yeah, absolutely. किसी बिल्ली को, किसी जानवर को गले से Absolutely. पकड़ के इतनी बुरी तरह से मैं अक्सर देख रही हूँ उन्होंने कैरी किया हुआ होता है और हम हंस रहे होते हो हमारा बच्चा देखो। हाँ, बिल्कुल तो सही। ये एहसास आप खुद अपने बच्चों के अंदर डालते हैं, और अगर आप बचपन से उनको नहीं सिखा रहे ना तो बड़े होकर भी उनके अंदर वो एहसास नहीं रहेगा। तो को एग्जिस्ट करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Absolutely. उमैर, बहुत शुक्रिया। Thank you प्रोग्राम में so very join करने much, के and लिए। you guys look great. The set Thank looks you. amazing. Thank you. I'm very happy for PTV, and I'm very happy for you guys. And मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारी स्क्रीन ही बदल गई आप लोगों को देख के। Thank And you. I'm very glad I'm here. And I नहीं, wish हमें you all ज्यादा the खुशी है, हमारे लिए गुड लक भी है उमैर। एक और चैनल पे भी पहले शो में उमैर हमारे उमैर पहले थे गेस्ट हमारे थे, साथ, तो आज भी exactly. पहले शो पे उमैर हमारे best. गेस्ट The pleasure हैं। is all mine. Thank थैंक you यू very सो much. मच। आते रहिएगा, Absolutely. जो वादा किया वो पूरा भी Right. करना। के साथ आना Absolutely, है। absolutely. We're gonna come here and perform, inshallah. Perfect. इंशाल्लाह। नाज़रीन, शो कैसा लगा, फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है। आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा, कि और कितना एंजॉय आप करना चाहते हैं वो आप हमें बताइएगा, और कौन से सेगमेंट्स और कौन से मेहमान और कौन सी बात जब सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कनेक्ट हो जाए हमसे और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमें दीजिए राइजिंग पाकिस्तान से इजाज़त। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।